नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा TJT संस्कृत का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इनमें से जो क्वेश्चन की आने की जो संभावना है वो आपके एग्ज़ाम में रहेगी। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर जो आपको कोने में जो आई बटन है इस पर भी जाकर आपको कुछ वीडियो मिल सकते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप इनसे पहले वाली कुछ वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन सभी के सभी वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। इसके अलावा आप हमारा जो दूसरा चैनल है इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इन तीनों को आप ज्वाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं। तीनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जो कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, पंच महायज्ञेषु परिगणितो अस्ति। पंच जो महायज्ञ है उनमें एक इनमें से रहेगा, मतलब इनमें से एक है जो पंच महायोगों के अंतर्गत आता है। अब इन पंच महायोगों के अंतर्गत इनमें से कौन से वाला है? अश्वमेघ हैं, राजसूय यज्ञ हैं, ज्ञान यज्ञ हैं, या देव यज्ञ हैं। तो पहले तो हमें इनके बारे में यही पता होना चाहिए कि ये जो पंच महायज्ञ है कौन कौन से होते हैं, तभी जो हम इनके बारे में पता लगेगा कि इनमें कौन से वाला है। पंच महायज्ञ मानव जीवन के लिए जो 5 महायज्ञ जो ये महत्वपूर्ण माने गए थे, जिसमें ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ। तो इस प्रकार के जो है 5 यज्ञ जो है माने गए थे। ब्रह्मयज्ञ स्वाध्याय के लिए, देवयज्ञ होम, और पितृयज्ञ जो पिंडदान जो करते हैं पिंड क्रिया उनके लिए, और भूत यज्ञ बलि जो है उनके लिए, बलि व्यासदेव उनके लिए, और अतिथि देव। तो ये 5 जो है यहाँ पर जो यज्ञ माने गए हैं। और इनमें से देखिए जो यहाँ पर ऑप्शन जो आया है सी वाला देव यज्ञ, तो यही क्या है, इनमें से अलग है। तो यही क्या है, पंच महायोगों के अंतर्गत आता है। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इनमें हमारा माना गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है इसलिए वीडियो में कुछ समय लग सकता है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है सभी की सभी महत्वपूर्ण हैं। हम इनको जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा पवर्ग। प वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान है औष्ठ, दंतः, तालु या फिर कंठः। तो मतलब जो प वर्ग है इसका उच्चारण स्थान कौन सा, किससे ये बोला जाता है? उच्चारण स्थान जो हमने पहले भी किए हैं, तो आप जब उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपके उच्चारण स्थान जो है ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर बनेगा ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो इसका उच्चारण स्थान होठ जो हमारे ओष्ठ इनके द्वारा होता है। उपपद्यमान नाम ओष्ठव। उपवर्ग जो है इनका उच्चारण स्थान हमारे जो ओठ हैं इनके द्वारा होता है, और उपपद्यमान इनको कहा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है अतिथि यज्ञ कथ्यते। यहाँ पर अतिथि यज्ञ इनमें से कहा गया है भूत, नृ, देव या पितृयज्ञ को। तो हमने पहले भी ये किए थे यज्ञ वाले, और अब यहाँ पर अतिथि यज्ञ आया है, और इनमें जो माना गया है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो अतिथि यज्ञ जो है यहाँ पर ये नृयज्ञ होता है, एक भूतों के लिए, एक जो हमारे जो पितर क्या देते हैं जिनको, उनके लिए, देवताओं के लिए। तो ये अतिथि यज्ञ जो है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो नृयज्ञ इसको कहा गया है, मनुष्य के लिए जो होता है। उसके बाद है कादम्बरी कथायां पुंडरीकस्य अनुराग है कम प्रत्याशित। कादम्बरी जो है महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है, इसमें जो पुंडरीक है इनका जो प्रेम है ये किन के साथ था? कादम्बरी, महाश्वेता, वासुदत्ता या तापसी के साथ। और इनका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो जैसे चंद्रापीड़ है उनकी थी कादम्बरी, और ऐसे पुंडरीक की महाश्वेता है। तो ये ऑप्शन रहेगा बी वाला। उसके बाद है श्रुतेरैवार्थम स्मृति अनुगच्छत। इत्यत्तर का अलंकार है, सुनते ही एकदम से हमारे जो दिमाग में उसमें जो आ जाता है।
तो यहाँ पर इसमें अलंकार एक पूछा गया है कि इसमें अलंकार कौन सा है। दृष्टांत है, अर्थांतरन्यास है, उपमा या व्यतिरेक अलंकार है। और अलंकार की बात करें तो इसमें क्या है, ऑप्शन सी वाला जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। तो उपमा अलंकार जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। साधर्म्यम उपमा इति अभिधीयते, तो उपमा अलंकार जो है उसका लक्षण है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है तक्या शक्या चेते इत्यादिषु पदेषु का प्रत्यय है। तो कुछ शब्द यहाँ पर आए हैं, इनमें प्रत्यय कौन सा है, अनथ है, अण्यथ है, कयप है, यथ है या फिर लय प्रत्यय है। और प्रत्यय की बात करें तो क्या है, इसमें यथ प्रत्यय हो जाएगा। तो यथ प्रत्यय इसमें जैसे चे जय जो बनता है यथ प्रत्यय वाला, तो इस प्रकार से क्या है यहाँ पर जो यथ प्रत्यय ये हो जाएगा इनमें। जैसे तो जैसे यहाँ पर वैस प्लस यथ है, वैश्य बनेगा, धर्म यथ का धर्म्यम बनेगा, मूल यथ का मूल्यम बन जाएगा, तुला प्लस यथ का तुल्यम बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो यथ प्रत्यय जो है इनका प्रयोग रहेगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जातक कथा मूर्तक कस्याम भाषा में विरचिता। जातक कथाएं जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है, प्राकृत, पाली, आंग्ल या संस्कृत भाषा में। तो जातक कथाएं जाए इनका जाए यहाँ पर पूछा गया है, और इनमें जो रहेगा तो ये ऑप्शन बी वाला है। तो इनका संबंध क्या है, जो पाली भाषा इससे माना गया है। उसके बाद आ जाता है अथर्ववेदस्य शाखा वर्तते। अथर्व जो वेद है इसकी शाखाएं हैं, पेपलाद, कर्णव, तैत्तिरीय या राणारण्य शाखा। तो यहाँ पर इनकी जो शाखाएं हैं तो इनमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो अथर्ववेद जो इसकी पेपलाद जो शाखा यहाँ पर माना गया है। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन एक ये भी बन जाता है, जैसे यहाँ पर तो इसमें आ गया है पेपलाद शाखा, और जो इसमें शाखाएं कितनी हैं। तो शाखाओं की जब बात करें तो इसमें 9 शाखाएं जो मानी गई हैं अथर्ववेद में। पिपलाद, सोनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवेद। लेकिन क्या है, इस समय जो पिपलाद और सोनक शाखा है यही उपलब्ध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आर्य इत्यतर प्रकृति प्रत्युष्ट। तो आर्य जो शब्द है इसमें यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय रहेगा। तो मतलब किससे बना है ये, और इनमें देखें तो जो यहाँ पर ऑप्शन आया है ये वाला रि धातु और अण्यत प्रत्यय। अण्यत जो है इसका अण्य शेष बचेगा, और रिहल और अण्यत सूत्र है जो अण्यत करता है। जैसे क्री का अण्यत कार्यम, ह्री का हार्यम और ध्री का धार्यम, मरीज का अण्यत वर्ण पर मार गया। इस प्रकार के जो रूप है बनते हैं। तो आर्य जो है यहाँ पर इसका ये बनेगा। उसके बाद है एस्व असंगत विकल्पम चिन्वंतो। यहाँ पर एक असंगत है, और वो कौन से वाला है, और इनमें जो अलग है, अलग कौन सा है, तो जो आया है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला मयूरी चाहे कुक्कट म्यूरो। तो यही अलग है। अब और को देखें, जैसे होत्री पोत उद्गार है, होता चाहे पोता चाहे उद्गाता चाहे, और अहिन कुलम अहिन चाहे नकुल चाहे, पाणीपदम पानी चाहे पादव चाहे तेसाम समारा। तो इस प्रकार का माना गया है, और एक ही गलत है यहाँ पर, ये मयूरी चाहे कुक्कट म्यूरो। समास जो यहाँ पर इसमें रहेगा, और कौन सा समास है, जो द्वंद्व जो समास है, कुक्कट म्यूरो, कुक्कट चाहे म्यूरी चाहे। तो द्वंद्व समास क्या यहाँ पर इसमें हो जाता है, कुक्कट चाहे म्यूरी चाहे, लौकिक, और कुक्कटसु म्यूरिसु यह लौकिक द्वंद्व समास। और अहोरात्र अह चाहे रात्रि चाहे लौकिक, अहंसु रात्रिसु अलौकिक विग्रह है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट हमारा मातृ शब्दस्य प्रथमा विभक्ति रूपम स्यात्। मातृ मतलब माता, और इसका
प्रथमा विभक्ति का ही पूछ लिया गया कौन सा बनता है। और प्रथमा विभक्ति में जो इनमें बनेगा ऑप्शन, तो ये प्रथमा विभक्ति का रूप है। अब ना तो इसमें ये पूछा गया कि प्रथम है, द्वितीय या बहुवचन, मतलब प्रथमा को होना चाहिए, हो कोई सा भी। तो इनमें जो आया है ऑप्शन ए वाला मातर है। तो क्या यही जो है यहाँ पर मातृ जो शब्द है इसका रूप बनेगा। और इसके रूप कैसे बनते हैं? माता, मातरो, मातर है, मातरम, मातरो, मातृ, मात्रा, मातृभ्य, मातृभि, मात्रेः, मातृभ्य, मातृभ्य, मातुः, मातृभ्य, मातृभ्य, मातुः, मातरोः, मातॄणां, मातृ, मातरोः, मातृषु। हे माता, हे मातारौ, हे मातारः हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट में रहेगा तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् इति कस्य सूक्तस्य अंशः। तो तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् ये मंत्र है और इसके अंदर से लाइन ये ली गई है। तो किस सूक्त का अंश है ये? पुरुष, अग्नि, विष्णु या इंद्र सूक्त का। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए वाला, तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्, उनके लिए धर्म सबसे पहले हुए हैं। और इस प्रकार का जो ये सूक्त के अंदर से जो मंत्र के अंदर से जो लाइन आई है ये पुरुष सूक्त में है। और पुरुष सूक्त जो है इसमें रहेगा 10.90। तो ये इनके बारे में जो आपने याद रखना है 10.90, 10वें मंडल का जो 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त। और इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण है, अग्नि को तो आप जानते होंगे क्योंकि 1.1 है, पहले मंडल का पहले सूक्त है। और इसके अलावा पूर्वा, उर्वशी 10.95, शर्मापणि संवाद 10.108, मतलब 10वें मंडल का 160वां सूक्त है। इस प्रकार से आपने याद रखना है। और इंद्र वरुण हो गए 4.12, इंद्र इंद्राणी 10.86, यमयामी 10.10, विश्वामित्र नदी संवाद 3.33, सोम सूर्य संवाद 10.85, देवगण अग्नि संवाद 10.52। और इसके अलावा हिरण्यगर्भ सूक्त 10.121 और नासदय सूक्त 10.129। तो इस प्रकार से ये 10वें मंडल का क्या है 129वां सूक्त है नासदय सूक्त। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये देवता और इनके नंबर हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, वैदिक संहितासु सर्वाधिक पराक्रमी देव है। वैदिक जो संहिताएं हैं इसमें सबसे अधिक पराक्रमी देव माना गया है। इंद्र, अग्नि, पुरुष या विष्णु। तो सबसे अधिक पराक्रमी जो देवता इनमें माने गए हैं ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो जो इंद्र देवता हैं, क्योंकि सभी क्या है युद्ध में अपनी सहायता के लिए इनको आह्वान करते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं। उसके बाद धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म जिसकी रक्षा करता है उसे कौन मार सकता है, और धर्म जिसको मारना चाहिए तो उसे कौन बचा सकता है। इस प्रकार का एक श्लोक है और इस पंक्ति का संबंध है हितोपदेश, रघुवंश, महाभारत या मनुस्मृति है। तो मतलब का इनमें से कहाँ से लिया गया है, और इसका संबंध है ऑप्शन डी मनुस्मृति से। और किसी क्वेश्चन में किसी को कोई शंका लगती है तो आप उत्तर के साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि अन्य जो कैंडिडेट है उनको भी सही उत्तर के बारे में पता लग पाए। लेकिन उसके साथ जो आप जो तर्क जो है वो जरूर बताया करें, ताकि उसके बारे में सही आंसर के बारे में पता लगे कि इस कारण से ये ऐसा हुआ था। उसके बाद है शैल उन्नत है, ये उदाहरण है। तो शैल उन्नत है यहाँ पर उदाहरण है बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष, कर्मधारय या अव्ययभाव समास का। तो ये इनमें से किस समास का उदाहरण है? और उदाहरण की बात करें तो इनमें देखें तो जो यहाँ पर कर्मधारय जो समास है उसका उदाहरण क्या है, यहाँ पर ये माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है कस्मिन पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो दीर्घ संधि है यहाँ पर, गायक हैं, प्रथमानि आसन्, शएव या तानि इंद्रियाणि। तो दीर्घ संधि कौन सी है इसमें? और दीर्घ संधि का जो यहाँ पर उदाहरण है तो ये ऑप्शन सी वाला माना गया है। तो ये है यहाँ पर गई प्लस का गायक है, वो जो को आय जो होता है। और ये जैसे प्रथमानि आसन्, इसको देखें तो ये यन संधि जो उसमें भी हो जाता है, प्रथमान्य बना प्रथमानी ई को या। और ये यहाँ पर क्या इसमें वृद्धि हो गई है, 2 मात्राएं हैं। तो दीर्घ जो इसका यहाँ पर ये ऑप्शन सी वाला जो उदाहरण है इनमें
माना गया है। उसके बाद आ जाता है पाव कहाँ है, इस पद का संधि विच्छेद है और कौन से वाला है, इनमें जो देखे तो जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, पौ प्लस अ कहाँ है, ये जो औ है इसको क्या है आव हो जाता है, ये चाहे वाजो सूत्र है उसके द्वारा, तो उसके बाद ये पाव कहाँ बनता है। नेक्स्ट आ जाता है संयोग संज्ञा भवती। यहाँ पर संयोग संज्ञा होती है दो वाक्यों के मध्य में, पदों के मध्य में, स्वरों के मध्य में या व्यंजनों के मध्य में, तो संयोग संज्ञा यहाँ पर होती है। और संयोग संज्ञा कहाँ पर होगी, तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो दो व्यंजनों के मध्य में संयोग संज्ञा मानी गई है। उसके बाद है अभवत वस्तु संबंध उपमा परिकल्प का है। यहाँ पर ये लक्षण है और किस अलंकार का यहाँ पर लक्षण है, तुल्य उपयोगिता, दीपक, निदर्शना या दृष्टांत अलंकार का। तो ये जो यहाँ पर लक्षण है किनका है ये, और इनमें देखिए जो ऑप्शन डी वाला है, निदर्शना जो अलंकार है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। यतर्बिंब अनुबिंब बोधेतर निदर्शना। और उदाहरण जैसे कब सूर्य प्रभवन से कब अल्पी सम्मति तिथिश दुस्तर मोहाद उड़पे नस्मी सागरम, ये इसका उदाहरण है। और इसके अलावा इदम किल व्याज मनोहरम वपुः तपह क्षमम साधितुम याच्छति ध्रुवम स नीलोत्पत्तरधार्य सम्मिलितम छेतुम ऋषि व्यवस्यति। और एक और है को अत्तर भूमि वल्ले जनान मुग्धा ताप्यन सुचिर मेति संपदम, तो इस प्रकार का एक और है। तो ये दो तो जो जरूर लगभग जो आने की संभावना रहेगी, इदम किल व्याज मनोहरम अपू और कब सूर्य प्रभो वंश हैं, तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये जो निदर्शना जो अलंकार है उनके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है मेघदूते कस्या नगरी वर्णनम अस्ति। मेघदूत में यहाँ पर नगरी का वर्णन हुआ है द्वारिका, उज्जैनी, पुष्पपुरी या विदिशा का। तो मेघदूत में यहाँ पर नगरी का उल्लेख हुआ है और ये जो नगरी है इनमें ऑप्शन सी वाली है, तो उज्जैनी जो है इनका यहाँ पर उल्लेख इसमें किया गया है। मेघदूत मेघदूत के रूप में महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है। उसके बाद आ जाता है क्रिय धातु है और तुमुन प्रत्यय है। जब हम क्रिय धातु में तुमुन प्रत्यय को जोड़ेंगे तो इसमें कौन सा बनेगा, और इसमें देखें तो जो ऑप्शन तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन रहेगा बी वाला, लेकिन यहाँ पर इसमें थोड़ा क्या है ये मिस्टेक है और ये करे तुम ऐसे जो यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये जो क्रिय धातु है ये खरीदने वाली है खरीदने अर्थ में, और एक होती है ये वाली धातु क्रिय ये करने अर्थ में है, तो इसमें बनाते तो फिर कर्तुम हो जाता, लेकिन ये खरीदने वाली है तो इस कारण से ऑप्शन बी वाला यहाँ पर इसका बनेगा। क्रिय का क्रेतुम जय बनेगा, जैसे क्रिय का कर्तुम, क्रिय का क्रेतुम, गम का गंतुम, ज्ञा का ज्ञातुम, दा का दातुम, शुरू का श्रोतुम, दृश का दृष्टुम, क्रीड का क्रीडितुम, पा का पातुम, खाद का खादितुम, समरी का समर्तुम, पट का पठितुम, रक्ष रक्षितुम, लिख लिखितुम, हन हंतुम और हस हसितुम। तो ये अंतर है यहाँ पर थोड़ा सा, तो क्योंकि ये क्रिय और क्रिय, तो इस कारण से ये हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए, तो ये फ़र्क आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कलेशा फलेन ही पुनः नवताम विदते इयं पंक्ति ही कुतरास्ति। यहाँ पर भी एक पंक्ति आई है, कहाँ से ली गई है, कुमार संभव रघुवंश महाभारत या रामायण से, और इस पंक्ति का जो इनमें संबंध है, तो संबंध जो ऑप्शन फिर ए वाला रहेगा, तो कुमार संभव जो उसमें से ये ली गई है।
नेक्स्ट है वार्तिकानि केन विरचितानि। वार्तिक यहाँ पर लिखे गए हैं महर्षि पतंजलि, पाणिनि, वरदराज या वरुचि के द्वारा। तो वार्तिक के लिए यहाँ पर जाना जाता है, और वार्तिक के लिए जो जान जाते हैं तो ये वरुचि हैं। कात्यायन भी इनको कह देते हैं। तो ये रहेगा महर्षि पतंजलि को योग शास्त्र के लिए, पाणिनि को अष्टाध्यायी के लिए, वरदराज जो है इनको लघु सिद्धांत कौमुदी के लिए जाना जाता है। उसके बाद आ जाता है गद्यात्मक है। यहाँ पर गद्यात्मक कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो गद्यात्मक है, और गद्यात्मक कौन सा है? तो जो यजुर्वेद है इसको गद्यात्मक माना गया है, क्योंकि ये कर्मकांड वाला हो गया, ये गाया जा सकने वाला, ये प्राचीन में वेद है। तो ये गद्य पद्य वाला जो है ये ऑप्शन डी वाला माना गया है यजुर्वेद को। अब यहाँ पर एक और इनमें क्वेश्चन आ जाता है इनके ऋत्विक वाला। तो ऋग्वेद जो है इसका ऋत्विक का नाम है होता, ये वाला होता, और यजुर्वेद का है अथर्वयु, इसका अथर्वयु, अथर्वयु, ये वाला अथर्वयु। और जो सामवेद है इसका उद्गाता, उद्गाता, और जो अथर्ववेद है इसका ब्रह्म है, ब्रह्म। तो इस प्रकार से यहाँ पे इनके ऋत्विक हैं। नेक्स्ट आ जाता है हरि वैकुंठम आवस्थि वाक्य में तत्कस्य सूत्र से उदाहरण। तो यहाँ पर उदाहरण है और इनमें किसका है? अभिनिवेश उपनोधियांगवश अनुलक्षणे तथा युक्तम चानिप्सितम। हरि वैकुंठम आवस्थि, और इनमें जो रहेगा तो ये ऑप्शन जो बी वाला रहेगा, उप अनुदियांग वश। तो ये जो वश तत्व है, इससे पहले अगर इनमें से कोई सभी उपसर्ग लग हो, उप हो, अनु हो, आदि हो, आ हो, क्योंकि ये जो वश धातु जैसे पहले अगर इनमें से कोई सभी उपसर्ग लगा हो तो इनके योग में क्या द्वितीय विभक्ति हो जाती है। यदि वश धातु के पूर्व उप, अनु, अधि, आ इनमें से कोई भी उपसर्ग हो तो क्रिया का आधार कर्म हो जाता है, जिसके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। विष्णु वैकुंठम अधिवस्थी आ जाए, उपवस्थी आ जाए, अवस्थी आ जाए, अनुवस्थी आ जाए। तो इस प्रकार से और इसी से मिलता जुलता एक और सूत्र है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये है अभुक्ति अर्थस्य नैवा, कि जब उपवास का अर्थ उपवास करना, न खाना होता है, उपवास करना, तब उपवास का आधार कर्म न होकर अधिकरण होगा। तो ये आप याद रखिएगा, उपवास करना अगर हो फिर वहाँ पर अधिकरण लगेगा, सप्तमी विभक्ति, वन उपवस्थी। जैसे ये अवस्थी है, इसकी जगह अगर उपवस्थी दिया गया हो, ये वाला उपवस्थी, अगर ये वाला आपको दिखाई दे तो मतलब क्या, फिर वहाँ पर सप्तमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाएगा। अभुक्ति अर्थ से नैवा, क्योंकि यहाँ पर ये रहने अर्थ में है और ये उपवास करने वाला है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जगत इत्यस्य शब्दस्य सप्तमी एक वचन किम रूपम। ये जगत शब्द है, इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप कौन सा बनेगा? और सप्तमी विभक्ति एक वचन में जो इनका रहेगा ऑप्शन है सी वाला। तो सप्तमी एक वचन जो है इसमें जगती जो रूप है ये इसका चलेगा। नेक्स्ट है उपगंगम इत्यत्र उप उपसर्गस्य अर्थस्य बोधकस्ति। ये जो उपगंगम है इसमें जो सुर में उप है ये किस अर्थ का बोधक है? समीप के लिए है, पश्चात के लिए है, विभक्ति अर्थ में है या अत्यर्थ में है? और इसका जो यहाँ पर इनमें अर्थ है तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, समीप अर्थ में। जैसे उपनिषद आपने पढ़ा है, उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर विद्या ग्रहण करना। तो ऐसे यहाँ पर उपगंगम है, ये जो उप है इसका मतलब क्या है? समीप से इसका अर्थ लिया गया है, गंगा के पास, समीप। नेक्स्ट है सर्वेषु श्यानेषु कमला रोदिति। अस्मिन् वाक्ये सप्तमी विधायक सूत्रम।
तो इसमें सप्तमी विधान करने वाला जो सूत्र कौन सा है? यत् च निर्धारणम सप्तमी पंचम्य कारक मध्य षष्ठी अनादरे या यस्य च भावेन भाव लक्षणम। और इसमें कौन सा है? और इसमें जो माना गया ऑप्शन डी वाला, यस्य च भावेन भाव लक्षण। तो इनमें जो बनेगा तो ये तो ऑप्शन ए वाला जो इसका रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यत् च निर्धारण, यह निर्धारण करने में है, मतलब जहाँ पर किसी वस्तु के अपने समुदाय से किसी विशेषता के द्वारा कोई विशेषता दिखलाई जाती है, मतलब जब किसी वस्तु के अपने समुदाय से किसी विशेषण के द्वारा कोई विशेषता दिखलाई जाती है तो समुदायवाचक शब्द जो है षष्ठी या सप्तमी में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो सर्वे स्यानेषु कमला रोदिति, तो इसमें सभी जो मतलब कक्षाएं हैं या जगह हैं, इनमें से ये कमला रोती है। तो इसमें जो ऑप्शन ए वाला इसको माना गया है। और आपकी इसके में क्या राय है, यहाँ पर जो ऑप्शन ए वाला आएगा या फिर डी वाला आएगा, तो आप हमें जो है कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे अनुसार ऑप्शन ए आना चाहिए। उसके बाद है जन्य कर्तु प्रकृति इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। तो जनुकर्ती प्रकृति ही जो है इस सूत्र का यहाँ पर उदाहरण है। और इस सूत्र का उदाहरण कौन से वाला है? हिमत है गंगा प्रभवती, मोना सत्यम शिष्यते, तिलव्य प्रति अस्ति मासान, या इनमें से कोई सा भी नहीं है। और इसमें देखें तो इनमें कोई सा भी नहीं माना गया है, क्योंकि ये जो जनोकर्तु प्रकृति जो है जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपदान है, जैसे ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते। अब जन धातु होनी चाहिए उसमें, क्योंकि जन कर्तु प्रकृति है तो जन धातु तो होनी चाहिए। जैसे ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा जी से समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई है। अब जन धातुओं को अगर इनमें देखें तो किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है इसका माना गया है, ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते। तो जन धातु होनी चाहिए थी, चाहे अगर और कोई सा भी होता है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन डी जो है इसका यहाँ पर माना गया है। उसके बाद आ जाता है गायंती, इसका बताना इनमें कौन से वाला रूप है। गाय सत्री स्त्रीलिंग एक वचन, गाय लट प्रथम पुरुष बहुवचन, गाय गासानच स्त्री एक वचन, या इनमें से किसी में भी नहीं है। और इसमें जो माना गया ऑप्शन रहेगा ये वाला, गाय सत्री और स्त्रीलिंग एक वचन में। उसके बाद जाड्यम देव हरति सिंचती वाची सत्यम मनवंती दिस्तिम पापमा करोति इतत्र छंदः वर्तते। तो ये क्या है, एक श्लोक है, नीति शतक जो है उनमें से लिया गया है। जाड्यम देव हरति सिंचती वाची सत्यम मनवंती दिस्ति पापमा करोति। तो यहाँ पर इसमें छंद है। और इस श्लोक में क्या कहा गया है, तो क्या है यहाँ पर जो परोपकार जो है, परोपकार के बारे में बताया गया है कि जो अच्छा मित्र जो होता है वह बुद्धि की जो जड़ता उसको हर लेता है और वाणी में सत्य का संचार करता है। सिंचती वाची सत्यम, वाणी जो है इसमें सत्य का संचार करता है। मना उन्तिम दिस्ती, मान और उन्नति को बढ़ाता है। और पापम अपकरोति, और पाप से मुक्त करता है। तो इस प्रकार का एक श्लोक है कि अच्छा जो मित्र है वो बुद्धि की जो जड़ता उसको हर लेता है, वाणी में सत्य का संचार करता है, मान और उन्नति को बढ़ाता है और पाप से मुक्त करता है, चित्त को प्रसन्न करता है और जो कीर्ति जो है उसको सभी दिशाओं में फैलाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर अच्छे मित्र जाओ उसके बारे में बताया गया कि कहो कि अच्छा मित्र जाओ कौन सा काम नहीं कर सकता। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये इसमें मंत्र है। और अब आया इसमें ये छंद कौन सा है, और छंद की बात करें तो ऑप्शन जो बी वाला इसमें माना गया है। वसंत तिल का जो छंद है इसमें रहेगा। और जो वसंत तिल का छंद है इसका जो लक्षण है, लक्षण कौन सा है, और
इसका रहेगा उक्ता वसंतिल का तबजा जगह का है। और 14 जो है इसमें अक्षर हैं, तगण बगण जगण जगण गुरु गुरु, मतलब तगण बगण 2 जगण और 2 गुरु, वसंतिल का छंद। नेक्स्ट है एसु कस्मिन पदे अन्यर प्रत्यय नास्ति, यहाँ पर इनमें एक अन्यर प्रत्यय नहीं है, और वो कौन से वाला है? तो इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है, तो केलिमर जो है यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है, तो पचेलिमा केलिमा तो उसके हैं, जैसे छिदेलिम जो प्रत्यय यहाँ पर इसमें बना है, तो केलिमर के हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर असंगत पदम अस्ति, तो इनमें क्या है? असंगत है। वस का तव्यत में वास्तव्य, गा का तव्यत में यत में गे हैं, लू का यत में लाव्य है, जन का यत में जन्य है। तो यहाँ पर एक गलत है, और गलत जो है ऑप्शन सी वाला इसको माना गया है, लू का यत लव्य है, तो यही क्या यहाँ पर इसका गलत माना गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शंभु राजते इत्यत्र संधि पदम अस्ति, ये जो शंभु राजते है इसका संधि पद कौन सा बनेगा? शंभु राजते, शंभो, शंभूस, ये इनमें से कोई सा भी नहीं, और इनमें जो माना गया है ऑप्शन आएगा ए वाला, शंभु राजते, तो ये इसका संधि पद रहेगा। और ये जो शंभु राजते जो बना है ये कौन सी संधि के अंतर्गत ये आता है? तो क्योंकि ये भी जो एग्ज़ाम में पहले जब पूछा गया था, तो विसर्ग जो संधि है उसके अंतर्गत ये आता है, शंभु राजते। पुनः रमते हरि रम्य हैं, शंभु राजते मनोर्थ हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं? विसर्ग जो संधि है उसमें आते हैं। उसके बाद है यहाँ पर अधोरेखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि अस्य श्लोकस्य आधारण दियतम्, तो इस श्लोक के माध्यम से क्या है यहाँ पर उत्तर देने हैं। मनसी वस्य काय पुण्य पीयूष पूर्ण त्रिभुवन उपकार से भी प्रणीयंत है, परम गुण परम अणुन प्रवर्ति कृत्य नित्यम निज हृदय विक्षंत संति की अंत है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो श्लोक है इसमें एक विक्षंत शब्द आया है, और पद का प्रत्यय, इसमें प्रत्यय कौन से वाला है? विक्षंत में सत्री है, सानच कत या अच प्रत्यय, और इसमें जो माना गया है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो क्या है? सत्री जो प्रत्यय उसका यहाँ पर उदाहरण ये बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर असंगत विकल्पम चिन्वन्तु, तो इनमें भी एक अलग है। उपकार श्रेणी भी षष्ठी तत्पुरुष, त्रिभुवनम द्विगु, निज हृदय द्वंद्व, पुण्य पीयूष में पुण्य पीयूषम, तो इनमें अलग कौन सा है? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है निज हृदय द्वंद्व समास, तो यही अलग है। उपकार श्रेणी भी षष्ठी तत्पुरुष, त्रिभुवनम द्विगु, पुण्य पीयूषम द्वंद्व समास, तो इस प्रकार से जाए ये सी वाला अलग है। नेक्स्ट है मनसी वत्सी हृदय तेसु पदेशु का विभक्ति, ये मनसी वत्सी जो हृदय सप्तमी पंचमी प्रथमा या तृतीय विभक्ति, और विभक्ति जो आई है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो इनमें क्या है यहाँ पर सप्तमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, श्लोक अस्मिन किम छंद है, यहाँ पर जो श्लोक है इसमें छंद आया है, और छंद जो कौन से वाला है? मंदाक्रांता हिरण्य शिखरणी या मालिनी छंद, और छंद जो है इसमें ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो मालिनी क्या है यहाँ पर इसमें छंद ये माना गया है। और ये जो मालिनी छंद है इसका जो लक्षण है क्या होता है?
और मालिनी छंद का जो लक्षण है नन में योतयम मालिनी भोगी लोकई, तो ये इसका लक्षण है। और भोगी और लोकई जो आया इसमें 8वें और 7वें स्थान पर यति है। भोगी 8 और लोकई 7, तो टोटल जो है यहाँ पर 15 हो जाते हैं और 8वें और 7वें पर यति है। उसके बाद है महाभारत यक्ष प्रश्न नाम उपयुक्तानि उत्तराणि का तत्वान। महाभारत में यक्ष के प्रश्न के जो उत्तर है यहाँ पर दिए गए थे विदुर, अर्जुन, कृष्ण या युधिष्ठिर के द्वारा, और इनमें जो रहेगा ऑप्शन है डी वाला, तो ये युधिष्ठिर है। उसके बाद विज्ञान शकुंतलस्य चतुर्थ अंकस्य कति श्लोकः प्रसिद्धः। अभिज्ञान जो शकुंतलम है इसका जो चौथा अंक है इसमें कितने श्लोक प्रसिद्ध हैं? चतुर हैं, पंचत्रय या सप्त। और इसमें जो श्लोक हैं तो ये 4 श्लोक हैं। अब जो इसमें जो एक श्लोक आता है नाटकी सुरम में शकुंतला, और उसमें जो चौथा अंक है, चौथे अंक में भी जो 4 जो श्लोक है उनको महत्वपूर्ण माना गया है। नाटकेश्वर उसके बाद आ जाता है गलानम लाना इत्यादि पदों का प्रत्यय है। यहाँ पर इसमें जो प्रत्यय कौन सा है? कत है, सत्री है, सानच है, या इनमें से कोई सभी नहीं है। और यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन है ए वाला, तो कत जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें माना गया है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य मास्ति। यहाँ पर अशुद्ध है सहत्वा माम चंतरा उपविष्ट अधुना ईसा जागता है शून्य में प्रतिभाति न जनस्य करता है गच्छेत अहो मधुर माशाम कन्या का नाम दर्शनम। तो अशुद्ध है यहाँ पर एक, और जो ऑप्शन बी वाला है अधुना ईसा जगह शून्य में प्रतिभाति, इसको क्या यहाँ पर अलग गलत माना गया है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर दा धातु है और संदर्भ है असंगत विकल्पम स्यात्। दा धातु जो इसके असंगत कौन सा है? तो दा धातु के रूप है यहाँ पर ये ददंतु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, दद्दाम विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एकवचन, अदद्दुहु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और दत्त है लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तो यहाँ पर एक गलत है, और गलत जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला ही माना गया है। ददंतु लोट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का है, क्योंकि जो यहाँ पर ददंतु जो है ये लोट लकार में नहीं बनता है। लोट लकार में रूप कैसे बनते हैं? दद्यात दत्तम ददतु, दहे दत्तम दत्त, ददानी ददाव ददाम, तो इस प्रकार से बनते हैं। और ये जो लोट लकार है इसमें विकल्प से जो आरोप बनते हैं प्रथमा के एक वचन में। तो एक तो बन जाएगा ददातु, जैसे ये वाला बन जाएगा ददातु, ये वाला हो जाएगा, और एक दद्दात बनता है विकल्प वाला, दत्तात, दत्तात। तो इस प्रकार का जो है विकल्प वाला रूप बनता है। तो यहाँ पर ये अलग है, ये नहीं है। उसके बाद है मरुण मंदम दलितम अरिंदम तरलेन पंक्तो छंद है वर्ते। इस पंक्ति में छंद है मंदक्रांता पुष्पिताग्रा शिखानी या हरिणी छंद। वैसे यहाँ पर यह अलंकार जो है उसके अंतर्गत भी आता है। अब यहाँ पर अलंकार कौन सा है आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। और यहाँ पर छंद कौन सा है? छंद जो है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला है। तो क्या है? शिखानी जो छंद है उसका यहाँ पर लक्षणीय माना गया है। और जो शिखानी छंद है इसका रस रुद्र छिन्न यमन सब लाग है शिखानी, ये लक्षण है। और छठे और 11वें स्थान पर यति है, रस 6 और रुद्र 11, तो टोटल जो है 17 अक्षर हो जाते हैं। छठे और 11वें पर यति है। यगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु।
उसके बाद है मुनित्रय नाम प्रसिद्ध हस्ती, 3 मुनि के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं। पाणिनि, कात्यायन आदि, पतंजलि, काश्यप, वरुचि, पाणिनि, पतंजलि, वरुचि, अत्रि, पाणिनि, नारद। तो 3 मुनि हैं यहाँ पर, 3 मुनि के रूप में क्या ये प्रसिद्ध हैं। और 3 मुनि कौन से हैं, और ये ऑप्शन सी वाले हैं, पाणिनि, पतंजलि और वरुचि। तो इनको मुनित्रय के नाम से जाना जाता है। और गद्यकार के रूप में शुभंदु, दंडी और महर्षि भाणभट्ट, इनको जाना जाता है। उसके बाद यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरत महाब्रूहि दीनवचः है, इति कवि कम कथ्यति। तो ये क्या है, एक श्लोक है, उसके अंदर से है कि जिसको भी तुम देखते हो उसे क्या आगे अपने दुखड़ा जो उसको रोने लग जाते हो, अपने दुख को बताने लग जाते हो। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर ये पंक्ति जो है, इसका कवि कम कथ्य थी, किसको कह रहा है। और ये जो कही गई थी, तो चातक जो पक्षी है, चातक, उसको यहाँ पर ये कहा गया है। उसके बाद है अनस्मय तिहत्तर का समास है। तो इसमें समास है, जैसे भ्रमण, न भ्रमण आपने पढ़ा होगा न तत्पुरुष समास में। तो क्या है, ये उसी का उदाहरण है, ऑप्शन ए वाला, न तत्पुरुष समास। अब ये तत्पुरुष समास के उपभेद के अंतर्गत आता है, जिसमें न तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास ही आ जाते हैं। न तत्पुरुष समास जिसका उदाहरण यहाँ पर भी इसमें आ गया है, ये अनअस्व नस्व है, यह अभ्रमण न भ्रमण है, कि जिसका पूर्व पद न हो तो उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो न तत्पुरुष समास उसको कहा जाता है। तो ये जो पंक्ति है, व्याख्या, वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसी को पूछ लिया जाता है कि जिसका पूर्व पद ना हो और उत्तर पद क्या हो, जिसे न तत्पुरुष समास कहा जाएगा। तो उत्तर पद इसमें कोई संज्ञा या विशेषण होता है, जिसे न तत्पुरुष समास कहते हैं। और उसके बाद है प्रादि तत्पुरुष समास, कि जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद को गति, संज्ञक या प्र आदि हो तो उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहा जाता है। कि जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद कुगति, संज्ञक हो या प्र आदि वाला हो तो प्रादि तत्पुरुष समास उसको कहेंगे। को पुरुष है, कुतिष्ठित पुरुष है, प्राचार्य, प्रगताचार्य है। उसके बाद है उपपद तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और द्वितीय पद कृदंत हो तो उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कुंभकार हैं, कुंभम करोति इति कुंभकार हैं। तो ये उपपद तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। उसके बाद आ जाता है चित्रगु। इसमें समास है द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारी या बहुब्रीहि समास। तो चित्रगु में समास है, और इसमें जो यहाँ पर समास है ऑप्शन है डी वाला। तो चित्रगु जो है ये बहुब्रीहि जो समास है, तो इसका क्या यहाँ पर ये उदाहरण माना गया है। चित्रा गाँवों यशस है, लौकिक विग्रह है, चित्राजस गोजस, लौकिक विग्रह है, बहुब्रीहि समास। उसके बाद है समास विग्रह दृष्टया संगत पदमस्ति। समास विग्रह की दृष्टि से संगत है, और कौन से वाला है। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला, शोक पतित है, शोके पतित है। तो यही गलत है। इसके अलावा मेगा अतसत है, मेघम अतसत है, खड़ग हत है, खड़गेन हत है, आचार कुशला, आचारण कुशला है। तो मतलब क्या है, ऑप्शन एक जो इसको माना गया है। नेक्स्ट है सह कट्यास्ते। इसमें आधार है, क्योंकि आधार जो है 3 प्रकार का होता है, वैशेषिक, अव्यापक और औपश्लेषिक। तो ये उदाहरण इनमें से किसका है, इन तीनों में से, क्योंकि ये अलग है। तो इनमें से तीनों में से आपने बताना है। और ये जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन है बी वाला। तो औपश्लेषिक जो है यहाँ पर उसका ये उदाहरण माना गया है, कट्यास्ते। और वैशेषिक का मोक्ष इच्छास्ते, और
अभिव्यापक तिलेसु तैलम। तो ये 3 हैं जो आप लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। उसके बाद है राजनीति शब्दस्य तृतीय एकवचन किम रूपम स्यात्। तो तृतीय एकवचन में कौन सा वाला इनमें बनेगा, और तृतीय एकवचन में देखें तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, राजा। तो इस प्रकार से इसका बनेगा ये। राज्ञा राजभ्याम राजभी। नेक्स्ट आ जाता है मौर्य पदे का प्रत्यय है। ये जो मार्या जो है इसमें पद में प्रत्यय है। अणवुल है, अण्यथ है, घ या कय प्रत्यय है। और इसमें जो आया है ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो मरी अण्यथ, ये तो मार गया होगा ये, तो शायद हो सकता है कुछ यहाँ पर इसमें मिस हो, क्योंकि ये मार्ग जो रूप है ये बन सकता है इसका। तो यहाँ पर अण्यथ जो प्रत्यय है, अगर यहाँ पर इसकी जगह पर ये मार्ग होता, मार्ग है, हो सकता है इसमें यहाँ पर कुछ मिस हो, मार्ग है, तो इसमें होता फिर ये मरीज धातु और ये अण्यथ प्रत्यय। तो मार्ग है फिर इसका ये बनता। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर 10वीं वर्षीय अध्ययनम समाप्तम केन सूत्रेण निष्पत्ति। तो किस सूत्र से यहाँ पर ये बना है 10वीं वर्षीय अध्ययनम समाप्तम, 10 साल में क्या अपना अध्ययन जो वो समाप्त कर लिया। प्रकृति दिव्य संख्यान दिव्य कर्मचारी पूर्वकृत्य या हेतु के काम। और इसका जो यहाँ पर उदाहरण है इनमें ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो जो अपवर्गीय तृतीय है ये क्या यहाँ पर इसमें लगा है, अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सत्यवाची और मार्ग सत्यवाची जो होते हैं उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जितने समय या मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है। जैसे ये 10वीं वर्षीय अध्ययनम समाप्तम या द्वादशवीं दिन निरोग जपता है। तो ये अपवर्ग या जो तृतीय इसका उदाहरण है कि 10 साल में इसने अपनी जो अध्ययन है वो उसको समाप्त किया। उसके बाद है यशो कस्मिन पदे कत्वतो प्रत्यय प्रयोग नास्ति। यहाँ पर एक कत्वतो प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है। उक्तवान, निंदितवान, सहितवान या नियमान में। और इनमें जो नहीं है तो जो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला है सहितवान, तो इसमें क्या कत्वतो प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। उसके बाद है अनंतर उद्धृत लक्षण भाजो कस्य छंद से लक्षणम। तो किस छंद के यहाँ पर लक्षण है, वसंत, पुष्पिताग्रा, शिखरणी या उपजाति छंद का। अनंतर उद्धृत लक्षण भाजो, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी वाला रहेगा। उपजाति जो छंद है उसका है ये। और जो उपजाति इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र जो इन दोनों का ये संयुक्त जो माना गया है, इन दोनों का मिश्रण माना गया है उपजाति छंद में। उसके बाद है यहाँ पर एक असंगत है। और प्रातःआरभ्य सायं यावत् त्वम अत्रैव तिष्ठ वैशंपायनः मुहूर्तम ध्यात्वा से आदरम भरवीत और उत्थाय हृदय लियन्ते दरिद्राणाम दरिद्राणाम मनोर्थः एतानि सर्वाणि शुद्धानि वाक्यानि सन्ति। ये सभी के शुद्ध हैं। तो इनमें कौन से वाला है, और इनमें देखिए तो जो ऑप्शन रहेगा ये वाला कि प्रातःआरभ्य सायं यावत् त्वम अत्रैव तिष्ठ, इसी को क्या गलत माना गया है। प्रातःआरभ्यम सायं यावत्। उसके बाद अचिरादेव वृष्टि भविष्यति वाक्यस्मिन् अव्यय पदम कति सन्ति। यहाँ पर जो लाइन है इसमें अव्यय कितने आए हैं, एकम द्वे त्रीणी या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो अव्यय इसमें कितने हैं, और इसमें ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो अचिरात जो यहाँ पर आया है तो इसके अनुसार एक ही यहाँ पर माना गया है, अचिरात एव, अचिरात। उसके बाद है असंगत कथनम चिन्हवंतु। यहाँ पर एक असंगत है, वो बताना कौन से वाला है।
और इनके अनुसार तो जो देखें तो ऑप्शन जो है बी वाला बुद्धिमान बुद्धिमती यह अलग है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे यहाँ पर विमला मह्यम सहस्त्रम धारयति वाक्य में तत्कस्य सूत्रस्य उदाहरण भवितुं शक्यते। तो ये जो यहाँ पर पंक्ति जो है वाक्य इसमें किस सूत्र का उदाहरण है यहाँ पर ये तुम अर्थात भाववचनात् च प्रिय विषिता हितयोगी आधार उत्तम निर्णय है। तो विमला मह्यम सहस्त्रम धारयति में से क्या 1000 रुपये धार लेता है। तो ये धारण अर्थ में जो धातु है तो इसी कारण से क्या यहाँ पर जो ऑप्शन जो है ये डी वाला धारेर उत्तम ऋण है ये वाला इसका हो जाएगा, क्योंकि इसके योग में जब चतुर्थी भक्ति भी लगती है और जहाँ पर किसी से उधार या कर्ज जो लिया जाता है धीरे धातु तो इस अर्थ में जहाँ कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है चतुर्थी भक्ति उसमें होती है, जैसे देवदत्ता सताय सतम धारयति या फिर विमला मह्यम सहस्त्रम धारयति। तो इस कारण से जो ऑप्शन डी वाला इसमें हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर अशुद्ध जो है कौन से वाला है। अशुद्ध वाक्य में आपने बताना शशि न सयाति कौमदी उपदेश मूर्ख नाम प्रकोपाय न शांति पशु भी पिबंती जलम या भूनम अभितः वाटिका। तो यहाँ पर जो अशुद्ध है कौन से वाला है और अशुद्ध जो इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला है पशु भी पिबंती जलम। तो इसी को क्या है यहाँ पर अशुद्ध अलग जो इनको माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर मिल संघ में जो है यहाँ पर इसका लट लकार अन्य पुरुष एक वचन जो है इसमें रूप कौन से वाला बनेगा। और इसमें देखें तो जो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन एक वाला जो है इसको माना गया है। मिलती जो बना है यहाँ पर ये मिल संघ में तो यही क्या है यहाँ पर लट लकार और अन्य पुरुष इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है यहाँ पर द्वियमनम इसमें समास है द्विगु तत्पुरुष अविभाव या फिर कर्मधारय समास। तो द्वियमनम और जैसे कि बहुत बार पहले भी जो उदाहरण आ चुका है क्योंकि यहाँ पर ये दो ही उदाहरण हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिनमें जो डिफरेंस बताना है कि अव्यभाव समास है या फिर द्विगु समास है, क्योंकि देखने में द्विगु समास लगता है संख्यावाची होने के कारण, लेकिन नदीवाची होने के कारण क्या है इसमें जो अव्यभाव जो समास है उसको माना जाता है। तो इसी कारण से ऑप्शन सी जो है इसको यहाँ पर माना गया है। नदी भी एक सूत्र है जिसके द्वारा अव्यभाव जो समास है इसमें होता है। उसके बाद आ जाता है भीत रहनाम भय हेतु, इस सूत्र से संबंधित है। तो भीत रहना अर्थ नाम भय हेतु, ये जो भीत जो यहाँ पर धातु आई है इसमें डरण्यार्थ में धातु है ये, और इनके योग में फिर जो कौन सा कारक है और इसकी बात करें तो फिर ऑप्शन बी वाला जो यहाँ पर हो जाएगा आपदान कारक और पंचमी भक्ति इसमें हो जाएगी। भीतर अर्थ नाम भय हेतु, भय और भयार्थक और त्रणार्थक धातु जो है और शब्दों के प्रयोग में भय का कारण आपदान है, तो जिसके कारण चौरात विभेति जो है यहाँ पर इसमें पंचमी भक्ति रहेगी। या असज्जनात् कस्य भय न जाति या बालका सिंहात विभेति। तो इस प्रकार से भय और रक्षार्थ वाली जो धातु होंगी इनके योग में पंचमी भक्ति रहेगी। उसके बाद आया है कि यहाँ पर एक शब्द पितरौ, इसमें समास कौन सा है तत्पुरुष द्वंद्व बहुब्री या विभाव समास। तो पितरौ जो यहाँ पर आया है इसमें समास की बात करें तो ऑप्शन सी वाला बन जाएगा इसमें। तो द्वंद्व पितरौ माता चाहे पिता चाहे द्वंद्व समास है, और क्योंकि यहाँ पर जो द्वंद्व समास है इसके भी जहाँ 3 भेद होते हैं इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। तो एग्जाम में ये भी आ जाता है, जैसे यहाँ पर तो सिंपल द्वंद्व समास है। अब ये सिंपल जो इसके अलावा ये पूछ ले जाए कि इनमें से कौन से वाले में है पितरौ, तो जो एक शेष द्वंद्व समास है एक शेष द्वंद्व समास तो उसका यहाँ पर उदाहरण है ये पितरौ माता चाहे पिता चाहे। समस्त पद का वचन समास के अंगभूत शब्दों की संख्या के अनुसार होता है। यदि समास में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द हो तो समस्त पद पुल्लिंग में होता है। और ये जो एक शेष द्वंद्व समास है क्या होता है कि जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक ही शेष रहे तो वो होता है एक शेष द्वंद्व समास। जैसे पितरौ से हम समझ गए कि इसके अंदर माता और पिता दोनों हैं। उसके बाद आ जाता है विक्रम और वशी, ये चंपू काव्य है, खंड त्रोटक या नाटक है। और इनकी बात करें तो क्या ऑप्शन सी वाला इसमें हो जाएगा
तो क्या है, विक्रम उर्वशी जो है एक नाटक जो है उसके अंतर्गत आते हैं। और किन के द्वारा लिखे गए हैं, जो महर्षि कालिदास हैं, इनके द्वारा ये रचित रहेंगे। और कौन कौन से हैं यहाँ पर जो इनके द्वारा लिखे गए थे। और बात करें इसकी अंकों वगैरह की, तो इसमें मतलब कितने हैं, तो 5 जो अंक इसमें माना गया है। दूसरा नाटक है और 5 अंकों में त्रोटक नामक एक उपरूपक है। इसमें राजा पुरूरवा और उर्वशी जो एक अप्सरा है, इनकी जो प्रेम कथा ये इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है मेघदूत से। मेघदूत किस प्रकार की रचना है, महाकाव्य, उपन्यास, चंपू या खंड काव्य। तो इसको जो ऑप्शन सी वाला रहेगा, खंड काव्य या गीति काव्य की श्रेणी में क्या है, इसको रखा गया है। और 115 श्लोक है इसमें, 63 और 52। 115 क्योंकि 2 खंडों में है, पूर्व और उत्तरार्ध, तो इस कारण से दोनों में क्या अलग अलग श्लोकों की संख्या इसमें मानी गई है। उसके बाद है अर्थ सत्य अर्थ भिन्न न वर्णनाम स पुनः श्रुति। यहाँ पर ये अलंकार है, और जो अलंकार है यहाँ पर किसका लक्षण है, कौन से अलंकार का है। और अलंकार की बात करें तो इसमें जो अलंकार है यहाँ पर ऑप्शन जो है ए वाला हो जाएगा। तो यमक जो अलंकार है उसका है ये। सत्य अर्थ प्रीत्यर्थाय स्वर व्यंजन संहिते क्रमेण तेने वृत्ति नियमक विनिगत्य है। तो यमक जो अलंकार है उसका उदाहरण है ये। उसके बाद है निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं, अतिशुद्ध स्वभाव कृष्ण चरितमय कर्म अपि हस्तित सकल भुवन तलम राजनम अद्रक्षित। तो यह जो गद्यांश है और ये तो अवतरण है, इसमें किसके विशेषण हैं, किन के बारे में है, शूद्रक पुंडरीक वैशंपायन चंद्रपीड़ के बारे में। और इस पंक्ति का जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो राजा जो शूद्रक है उनके बारे में ये कहा गया है। अति शुद्ध स्वभाव कृष्णचरित अक्रम हस्तित सकल भुवनतलम राजानम अद्राक्षित। उसके बाद है शिशुपाल वधम के जो रचयिता इनमें से कौन है, शुभंदु, भारवी, भट्टी या फिर माघ। भट्टी जो है ऐसे भी आ जाता है कई बार, भट्टाटे। तो शिशुपाल वध इसके आपने बताना है कौन से वाले हैं। और इनके जो माने गए हैं ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो क्योंकि महर्षि मार्ग उनके द्वारा एक अकेला है ये जो लिखा गया है शिशुपाल वध, बृहत्तरी के अंतर्गत आता है। और 20 जो है इसमें सरक है। उसके बाद संख्या के निम्नलिखित तत्वों में चेतन तत्व कौन सा है, बुद्धि, अहंकार, मन या पुरुष। और इनमें जो माना गया है ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो ये जो पुरुष जो है इनको यहाँ पर माना गया है, चैतन्य स्वरूप जो इनको माना गया है। और चैतन्य इनका स्वभाव है, वह साक्षी, निष्क्रिय और उदासीन माना गया है। उसके बाद है अदत्तम। अदत्तम ये दाधातु जो उसका रूप है। अब बना कौन से में है ये, इस सुर में आ जो है ये लंग लकार में है। अब देखिए इसमें ये लुंग, लुंग, लंग और लंग। तो बना कौन से में है ये, और इनमें जो बना है ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो क्या है यहाँ पर ये जो लुंग लकार है उसके हैं, क्योंकि जो लंग लकार है लंग लकार में कैसे बनते हैं इसके, अददात, अदतम, अदद्दुहु, अदद्दह, अददतम, अददत, अदद्दाम, अदद्दव, अदद्दम। तो क्योंकि ये अदातम है तो ये लुंग लकार जो है उसका रूप यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है
कदा स नगरम गस्ती में कदा का यहाँ पर क्या अर्थ लिया गया है? तो इस कदा का मतलब क्या है? कब, कौन, कैसे या क्या। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो कदा का मतलब कब होता है, कब वह नगर में गया था। नेक्स्ट है पीताम्बरम शब्द में कौन सा समास है? पीताम्बरम कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्री या तत्पुरुष समास। और इसमें जो ऑप्शन बी वाला माना गया है बहुब्री समास। पितानी अम्राणी यशस है, पीताम्बर है, पीले वस्त्रों को धारण करने वाले। तो भगवान श्री कृष्ण जी जो उनके लिए इन शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वे जो पीले वस्त्र है उनको धारण करते हैं। उसके बाद संख्या विभक्त में कितने तत्व, प्रकृति और विकृति हैं? 3, 5, 7 या एकादश। और इनके अनुसार जो यहाँ पर माने गए हैं ऑप्शन सी वाला रहेगा ये। तो इनके अनुसार जो 7 है वो माने गए हैं। उसके बाद है संख्या मत के अनुसार अव्यक्त है, पुरुष, ईश्वर, प्रकृति या इनमें से कोई सभी नहीं। और इनमें जो रहेगा ये ऑप्शन सी वाला है। तो क्या है, यहाँ पर जो प्रकृति है इनको अव्यक्त कहा गया है, क्योंकि इसमें जो संपूर्ण जगत है अस्तित्व माने के पूर्व अव्यक्त रूप में निहित था। नेक्स्ट है संख्या दर्शन, जो उसके अनुसार प्रकाश का संबंध है रज, तम, प्रधान या इनमें से कोई से में भी नहीं। तो प्रकाश का संबंध किससे है? और इसका जो संबंध है ये सत्व जो गुण है उससे माने गए हैं। 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम गुण। तो जो सत्व जो है इससे इसका संबंध है। सत्व को लघु, प्रकाशक और आनंददायक माना गया है। और सत्व गुण जो है प्रकाश का प्रतीक है, सबता प्रकाशित है और अन्य विषयों को भी प्रकाशित करने वाला माना गया है। तो इस प्रकार से जो है सत्व यहाँ पर इसका माना गया है और ये हल्का भी होता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से निम्नलिखित सूक्त किस रचना से ली गई है? ऐसा कृति को प्यंतर घटी का न्याय पर सकता है विधि, अभिज्ञान शकुंतलम, स्वप्नवास दत्तम, मृच्छकटिकम या रत्नवली नाटिका। तो ये इसका पंक्ति का संबंध बताना है कहाँ से ली गई है। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है स्वप्नवास दत्तम, तो उसमें से जो है ली गई है। और स्वप्नवास दत्तम किन के द्वारा रचित है? तो महर्षि भास ने जो 13 नाटक लिखे थे तो उन्हीं में से है स्वप्नवास दत्तम। 6 अंक हैं इसमें और 57 श्लोक हैं। उदयन नायक और वासुदत्ता इसकी नायिका है। वसंतक जो है इसमें ये विदूषक हैं। नेक्स्ट है अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्य प्रयोग ज्ञानम वल्वदापि शिक्षितानम आत्मन्या प्रत्यम चेतन है। एक श्लोक है और कहाँ से इसका संबंध है? उत्तरामचरित, अभिज्ञान शकुंतलम, किरातर्जुनीम या शिशुपाल वधम। और इनमें जो इसका संबंध है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से ली गई है। और प्रथम जो अंक है प्रथम अंक में से। और इसमें जो सूत्रधार जो है नटी से कहते हैं कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनव कौशल को सफल नहीं समझता हूँ। और विशेष रूप से शिक्षितों का विचित अपने विषय में अविश्वास युक्त ही होता है। तो अपरितोषाद विदुषम साधु मन्य प्रयोग ज्ञानम। उसके बाद है धीवर प्रसंग अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक से है? अभिज्ञान शकुंतलम से। यहाँ भी आपको पता लग गया। अगर ये भी पूछते कि धीवर प्रसंग कौन से में है तब फिर आपको ये भी याद करना था कि अभिज्ञान शकुंतलम में है। अब इसमें कौन से अंक में है? तृतीय, पंचम, षष्ठ या सप्तम है। और इनमें जो माना गया ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो षष्ठ जो अंक है, छठा अंक, इसमें से ये माना गया है। धीवर का अर्थ क्या होता है? ये जो धीवर शब्द आया है इसका मतलब मल्लाह से लिया गया है। ये मल्लाह, इससे इसका अर्थ लिया गया है। उसके बाद आ जाता है पंचीकरण का। जो पंचीकरण है इसका निरूपण है न्याय दर्शन, सांख्य, वेदांत या वैशेषिक दर्शन में।
तो पंचीकरण जो है इसका निरूपण हुआ है, और इनका रहेगा ऑप्शन बी में, वेदांत में। और ये जो वेदांत है या वेदांत सार आप कह सकते हैं, तो जो आचार्य सदानंद है इनके द्वारा रचित है वेदांत सार। और जो यहाँ पर ये वेदांत दर्शन है, तो वेदांत दर्शन जो इसके रचिता या ब्रह्मसूत्र कह सकते हैं, इनके रचिता हैं बादरायण। और शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया शांकर भाष्य है। वाचस्पति मिश्र के द्वारा भामती टीका, और सदानंद का तो हो गया ये वेदांत सार। इसके अलावा जो न्याय दर्शन के अंदर जो न्याय सूत्र है, इनके रचिता गौतम मुनि है। और जो वैशेषिक दर्शन है, इसके प्रवर्तक है कणाद, दूसरा नाम अक्षपाद। और जो तर्क भाषा ये केशव मिश्र की है। और जो यहाँ पर ये संख्या दर्शन या संख्या सूत्र है, इनके है कपिल मुनि। ईश्वर कृष्ण की संख्या कारिका है। और योग दर्शन के तो आपको पता है पतंजलि मुनि है। मीमांसा दर्शन के है जैमिनी। उसके बाद है यहाँ पर तत्त्वमसि। ये एक वाक्य है, इनमें से ब्रह्म है, महा है, अनुभव है या आचार्य वाक्य है। तो तत्त्वमसि वह तुम ही हो, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन सी वाला है, तो ये एक महावाक्य है। नेक्स्ट है पुतलिका नृत्य से संस्कृत नाटक की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान कौन से हैं। पुतलिका नृत्य, ये जो आपने प्राचीन समय में देखा होगा, कठपुतली का जो एक नृत्य कराया जाता था, हाथ से उनको बांधे रखते थे और उनको फिर वो एक व्यक्ति जो नचाते थे, तो उसको सूत्रधार भी कह देते हैं, जो सूत्र को धारण करता है या उनका पुतलियों को जो नचाता है। तो ये इसको संस्कृत नाटक की उत्पत्ति से मानने वाले जो इनमें विद्वान हैं, और ये ऑप्शन सी वाले हैं डॉक्टर पिसेल। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो कारक है सह, इनके योग में विभक्ति होती है। सह, साकम, सार्धम, समम, तो इनके योग में विभक्ति, और इनके योग में जो विभक्ति है तो ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो तृतीय जो विभक्ति है इनके योग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किसने किन के मत अनुसार संस्कृत गद्य काव्य के अंतर्गत प्रबंध, कल्पनार्थ और आख्यायिका और प्रपदार्थ का विभाजन हुआ है। तो ये इनमें से किन के अनुसार है, पतंजलि, भर्तृहरि, दंडी या आचार्य वामन के अनुसार। और इनके अनुसार जो यहाँ पर हम देखें तो जो ऑप्शन सी है महर्षि दंडी, तो इनको क्या है यहाँ पर इसमें माना गया है। 10 से दंडी, 10 से दस कुमार चरित, ये भी आपने याद रखना है। 10 कुमार चरित जो है आचार्य जो दंडी है इनके द्वारा लिखी गई है। 10 राजकुमार जो उनके बारे में वर्णन इनमें हुआ है। और वैदर्भी शैली, प्रसाद और माधुर्य गुण माना गया है। तो दंडी जौन से संबंधित यहाँ पर इनको माना गया है। उसके बाद आ जाता है ध्वनि परिवर्तन। तो जिह्वा अनर्तन है के बारे में आपका क्या मत है। सही है, सही नहीं है, सर्वथा संबंध है या एकांकी है। और इसका जो इनमें संबंध है ऑप्शन डी वाला, तो इसको एकांकी माना गया है। नेक्स्ट है ध्वनि परिवर्तन का अभ्यंतर कारण कौन सा है। अनुकरण की अपूर्णता का होना, अन्य भाषाओं का प्रभाव होना, सादृश्य या काल प्रभाव का होना। तो ध्वनि परिवर्तन का अभ्यंतर कारण जो इनमें माना गया है, और अभ्यंतर कारण है ऑप्शन डी वाला। तो ये जो काल प्रभाव है ध्वनि परिवर्तन का कारण यहाँ पर इसको माना गया है। और अनुकरण की अपूर्णता, अन्य भाषाओं का प्रभाव, सादृश्य, ध्वनि परिवर्तन, ये क्या है बाह्य कारण माने गए हैं। उसके बाद है यहाँ पर जो दा धातु है, इसमें जब हम यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका कौन सा रूप बनेगा। तो दा धातु और यत प्रत्यय, तो इसका ऑप्शन सी वाला बनेगा। देयम जा इसका रूप यहाँ पर बनेगा।
नेक्स्ट आ जाता है पच धातु में जब हम कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा रूप बनेगा? पचित है, पकवा, पकता है या पचत है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पच धातु में कत प्रत्यय जोड़ने पर। और इनमें जो रूप बनेगा तो ये फिर ऑप्शन सी वाला बनेगा। पच धातु कत होने पर पक्व है जो रूप बनता है, और मतलब पकना। उसके बाद है गणपति, ये शब्द है, इसमें अण प्रत्यय जब हम जोड़ेंगे तो इसका रूप कौन सा बनेगा? गणपत्यम, गणपतिम, गाणपत्यम या गाणपतम। और इसका जो रूप बनेगा तो ये ऑप्शन डी वाला रहेगा, गाणपतम जा इसका रूप ये बनता है। आशुपतम, गाणपतम, तो इनमें अण होता है। नेक्स्ट है लावण्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? लवण की, लवणिका, लवणिजा या लवणिक। तो लावणिका स्त्रीलिंग, और इसमें जो माना गया है ऑप्शन ए वाला, तो लवण की जो है यहाँ पर इसका बनेगा गी प्रत्यय होकर। नेक्स्ट है लौकिका नामी साधुनाम अर्थ अर्थम वाग अनुवर्तित ऋषि पुनः धनाम वाचम अर्थानुधावती। यह श्लोक है और किस ग्रंथ से लिया गया है? अभिज्ञान शकुंतलम, शिशुपाल वधम और उत्तरामचरितम या रघुवंश महाकाव्य से। और ये जो लिया गया है इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो उत्तरामचरित जो है उसमें से ये लिया गया है, प्रथम जो अंक है उसमें से। और जो इसमें जो प्राचीन जो आचार्य होते थे मुनि, उनके बारे में कहा गया है, क्योंकि वो जो बात कहते थे तो वही जो सही सच होती थी। उसके बाद है महर्षि भाणभट्ट जो इनका समय है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 6ठी शताब्दी, चतुर्थ या अष्टम शताब्दी। तो महर्षि भाणभट्ट का जो इनमें समय माना गया है, और समय है ऑप्शन ए वाला, 7वीं जो सप्तम शताब्दी है इसका पूर्वार्ध माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है तद आदोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कवपि। ये एक लक्षण है, और ये जो लक्षण है इनमें से किन के हैं? अलंकार, गुण, काव्य या दोष के। या फिर ये भी क्वेश्चन आ जाता है किन कौन से आचार्य के हैं ये। तो यहाँ पर तो बात करें ऑप्शन सी वाला, तो काव्य जो है उनके हैं ये। और आचार्य मम्मट जो उनके अनुसार उनके लक्षण है तद आदर्शो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कवपि, अर्थात ऐसे शब्द और अर्थ काव्य हैं जो दोषों से रहित, गुणों से युक्त और चाहे अलंकार रहित भी हो। तो काव्य में इनको कहा गया है। आचार्य मम्मट जो उनके लक्षण है। नेक्स्ट आ जाता है मम्मट के अनुसार काव्य के प्रयोजन हैं। जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन ये किए हैं, मम्मट के अनुसार काव्य के प्रयोजन कितने हैं? तो ये 6 जो है बताए गए हैं। अब 6 कौन कौन से हैं? काव्यम यस्य अर्थकृते विवार विदे श्वेत रक्षते सद्य परिवृत्ते कांता समतियो उपदेश युचे। तो इस प्रकार के 6 ये काव्य के प्रयोजन हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो कादम्बरी है, ये एक आख्यायिका है, कथा है, प्रकरण है या ऐतिहासिक काव्य है। तो कादम्बरी जो महर्षि भाणभट्ट के द्वारा रचित है, और इनको क्या माना गया है? तो ये ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो कादम्बरी जो है कि ये कथा है, काल्पनिक जो है कथा इसको माना गया है। और गद्य काव्य का कथा भेद है, जिसमें चंद्रपेड़ और वैशंपायन के जो 3 जन्म हैं उनकी कथा के बारे में बताया गया था। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारे यहाँ पर वाक्य में सात्मकम काव्यम। यहाँ पर भी एक लक्षण है, और ये लक्षण किस आचार्य के हैं? मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ या आचार्य आनंदवर्धन के। और इन का जो लक्षण है, ये जो लक्षण है ऑप्शन सी वाले हैं, आचार्य जो विश्वनाथ है उनके लक्षण हैं ये। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस युक्त जो वाक्य उसको काव्य के अंतर्गत माना गया है। उसके बाद है सदाभिक मान घना ही मानिन है। रामायण शिशुपाल कुमार शंभु या नरचंपू। तो ये जो सूक्ति है इसका संबंध है, और इसका संबंध है ऑप्शन बी वाला। तो ये शिशुपाल वध महाकाव्य से ली गई है। नेक्स्ट है सुजन है खलु भृत्य अनुकंपक है स्वामी निर्धन का अपि शोभते।
पिशुन है पुनः द्रव्य गर्भित है दुष्कर खलु परिणाम दारुणा, इस श्लोक के ग्रंथ और उसके कवि है। तो यहाँ पर भी एक ये गद्य है और इसके अंदर से है। तो इस श्लोक के ग्रंथ और उसकी कवि कौन है, ये कहाँ से लिया गया है? मृच्छक कटिकम शूद्रक भर्तृहरि नीति शतक किरातोजन भारवी या मेघदूत कालिदास। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो महर्षि भर्तृहरि के द्वारा जो नीति शतक लिखी गई है तो उसी के अंदर से है ये। नेक्स्ट है ज्वलिते चलित अंधेन अग्निर्विप्रकृत फन्नग प्रणाम कुरुते प्राय स्व महिमानम क्षोभात प्रतिगते ही जन है। यहाँ पर एक श्लोक है और श्लोक में किन के बारे में कहा गया है? मृच्छकटिकम शूद्रक अभिज्ञान शकुंतलम मातली उत्तरम चरितलव किरातोजनम द्रौपदी। तो इसका संबंध किससे है? और इस श्लोक का संबंध देखें तो ऑप्शन बी से जाय माना गया है, अभिज्ञान शकुंतलम और मातली का। तो अभिज्ञान शकुंतलम जैसे कि आपको पता है 7 अंक है इसमें, तो जो छठा अंक है उसमें से लिया गया है 31वें नंबर का श्लोक है ये। तो मातली से संबंधित इसको माना गया है। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध है, तो सही कौन से वाला है? और इनमें जो माना गया ऑप्शन सी वाला, तव्यश अहम चित्रम द्रक्ष्यामि। उसके बाद जो आ जाता है साधन चतुष्टय संपन्न किन के लिए आए हैं, या साधन चतुष्टय कौन से हैं? संबंध, विषय, प्रयोजन या अधिकारी। और इनमें जो माने गए हैं ये ऑप्शन सी वाले हैं। तो साधन चतुष्टय संपन्न जो यहाँ पर अधिकारी को कहा गया है। उसके बाद है साहित्य दर्पण, जो इसमें परिच्छेदों की संख्या है या किन के द्वारा रचित है? तो साहित्य दर्पण जो आचार्य विश्वनाथ है उनके द्वारा रचित है ये। और किस में है? परिच्छेदों में है। और जो परिच्छेद है इनकी संख्या 10 मानी गई है। तो ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है लक्षण के भेद हैं। एग्जाम में भी आ जाता है लक्षण के 80 भेद किन के द्वारा बताए गए हैं, या जैसे कि यहाँ पर तो इसमें जो ऑप्शन बी वाला है आचार्य विश्वनाथ। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है आचार्य विश्वनाथ ने लक्षण के कितने भेद बताए हैं या लक्षण के 80 भेद कितने बताए हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ऑप्शन जो बी वाला ही रहेगा आचार्य विश्वनाथ। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर तर्क भाषा, जो है इसके रचयिता हैं गौतम केशव मिश्र, वात्स्यायन में से पतंजलि। तो तर्क भाषा के जो रचयिता है इनमें से, और ये आचार्य केशव मिश्र हैं। उसके बाद आ जाता है तर्क भाषा के अनुसार जो पदार्थ है ये कितने होते हैं, 7, 16, 9 या 10। तो इनके अनुसार जो पदार्थ हैं, और पदार्थ जो है इसके अनुसार इसमें जो है ये ऑप्शन बी जो माना गया है। तो 16 पदार्थ जो माने गए हैं इनके अनुसार, जिसमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यतरक, निर्णय, वाद, जल्प, विदंडा, हेतुभाष, छल जाति और निग्रह स्थान। तो इस प्रकार के जो 16 है ये माने गए थे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक शुद्ध वाक्य है, नमस्कृत्वा हरिम गस्ति, नमस्कृत्य हरिय गस्ति, नमस्कृत्य हरिम गस्ति या नमस्कृत्वा हरे गस्ति। तो सही कौन से वाला है? और इनमें देखें जो ऑप्शन सी वाला है ये नमस्कृत्य हरिम गस्ति। तो इसी को क्या यहाँ पर शुद्ध माना गया है, नमस्कृत्य हरिम गस्ति। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन जो है सी वाला जो है माना गया है। और आप हमें एक मिनट में बता सकते हैं, क्योंकि जो ये नम है, नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दालम सट, इनके योग में चतुर्थी जो विभक्ति और लगती है, लेकिन यहाँ पर जो द्वितीय विभक्ति जो उसके अंतर्गत इसको रखा गया है। तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं यहाँ पर द्वितीय क्यों है और चतुर्थी क्यों नहीं आई है। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है
राम है दिनाय धनम ददंती, राम दिनान धनम ददंती, तो इनमें कौन से वाला है? तो एक सही है यहाँ पर। और इनमें देखिए जो ऑप्शन डी वाला जो है, रामः दिनाय धनम ददति, इसको सही माना गया है। नेक्स्ट है 17वें स्वर्गम अगच्छन् वाक्य का अनिजंत जो रूप है, ये कौन से वाला बनेगा? तो यहाँ पर क्या है, ये जो अनिजंत है इसके अंतर्गत आपने बताना है। और इनके अनुसार जो है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला है, तो शत्रुन स्वर्गम अगम्यत, ये मान गया है। उसके बाद है आसने उपविश्य प्रेक्षते वाक्य का दूसरा वाक्य रूप है। आसने उपविश्य प्रेक्षते, इसका दूसरा रूप, इसका वाक्य का रूप है, और इनमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, आसनात प्रेक्षते। उसके बाद आ जाता है शीर्षे धृत सुरापगा, ये एक श्लोक है, और इसमें किन के बारे में बताया गया है? इस स्तुति मंगलाचरण पूर्वरंग या द्वादश पदा नंदी। तो ये अलंकार जो है इसमें किस प्रकार का है? और इस श्लोक का जो इनमें संबंध है ऑप्शन बी वाला माना गया है, तो एक ये मंगलाचरण जो है माना गया है। उसके बाद आ जाता है तवास्मी गीत रागेन हरिणा परस्पम हरित है, ऐसा राजीव दुष्यंत सारंगीन अतिरहंसा। तो यहाँ से एकदम से आप समझ गए होंगे कि अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से है, क्योंकि वहीं पर राजा दुष्यंत जो इनका वर्णन हुआ है। और इनमें से किस श्लोक का उदाहरण है? ये नांदी है, बिंदु है, पताकस्थानक है या प्रस्तावना है? और इसका जो उदाहरण है ऑप्शन डी वाला माना गया है, तो प्रस्तावना जो है उसको यहाँ पर माना गया है। उसके बाद आ जाता है आरंभ यतन प्राप्ति आशा नियताप्ति और फलागम, ये 5 हैं। अब इनमें से कौन से वाले हैं? अवस्थाएं हैं, अर्थ प्रकृतियां हैं, संध्या है या अर्थक्षेपक है? और इनको देखें तो जो इसमें ऑप्शन डी वाला है, तो 5 जो कार्य की जो अवस्थाएं ये मानी गई है, आरंभ यतन प्राप्ति आशा नियताप्ति और फलागम। उसके बाद है 10 कुमार चरित्र की जो कथा वस्तु है, इसके विचार कहाँ से लिए गए थे? ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, बृहत कथा या महाभारत से? तो आचार्य दंडी जौन के द्वारा तो रचित है, और इसके विचार जो लिए गए हैं, इनका जो संबंध है ऑप्शन डी वाला माना गया है, तो महाभारत जो उसमें से ये लिए गए हैं। और आधार ग्रंथ की बात करें तो गुणाढ्य की जो बृहत कथा, इसका आधार ग्रंथ माना गया है। उसके बाद आ जाता है, और गुणाढ्य की जो ये बृहत कथा है, ये इसका उपजीव्य माना गया है। उसके बाद आ जाता है रस, जो करुण रस है, इसका स्थायी भाव क्या है? तो जैसे कि हमें पता है 9 रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो इनमें जो ये करुण रस है, इसका स्थायी भाव कौन सा है? और इसका जो यहाँ पर स्थायी भाव है ऑप्शन डी वाला, तो शोक जो है यहाँ पर इसका स्थायी भाव माना गया है। कपोत वर्ण वाला है और यम देवता है। इष्ट नासाद आदि भी चेत है वैकल्यम शोक शब्द भाग, अर्थात प्रिय के नाश आदि के कारण चित्त का व्याकुल होना, यह शोक कहलाता है। तो ऑप्शन डी को यहाँ पर माना गया है। उसके बाद है अलंकार का एक भेद नहीं है, शब्द, वर्ण, अर्थ या उभय अलंकार। अलंकार का एक भेद यहाँ पर नहीं है, और जो ऑप्शन बी वाला है वर्ण अलंकार, तो ये नहीं है। अलंकार के 3 भेद बताए गए थे, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। उसके बाद है गीता का कर्म सिद्धांत क्या है? कर्म त्याग, अशुभ कर्म त्याग, अनासक्त कर्म या साकांक्ष कर्म। तो गीता का कर्म सिद्धांत का जो संबंध है ऑप्शन सी से माना गया है, अनासक्त कर्म से। क्योंकि गीता जो है अनासक्त भाव से काम करने का
उपदेश देती है। उसके बाद है यो हे हो सिद्धांत का संबंध है भाषोत्पत्ति, ध्वनि, भाषा वर्ग या अर्थ विस्तार से। और इनका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो भाषोत्पत्ति से इसका संबंध माना गया है। इसे जवाद, श्रम, ध्वनि सिद्धांत या परिहरण मूलकतावाद भी कह देते हैं। और नोएरे को इसका जो प्रवर्तक है माना गया है, या कह सकते हैं इसके जो जन्मदाता है ये नोएरे हैं, ये वाले न ओ या र ए, नोएरे। तो इनका है ये। उसके बाद है महाकाव्य लेखन की अलंकार बहुल पद्धति विचित्र मार्ग के जो प्रवर्तक हैं भारवी, माँ, कालिदास या श्रीहर्ष। तो महाकाव्य लेखन के अलंकार बहुल पद्धति विचित्र मार्ग के जो प्रवर्तक हैं इनमें से ऑप्शन ए वाले रहेंगे। तो ये महर्षि भारवी है। उसके बाद आ जाता है हर्षचरितम, जिसमें उच्छ्वास है 10, 7, 11 या 8। हर्षचरितम में उच्छ्वास है, किसमें अब ये भी क्वेश्चन बन जाता है, तो उच्छ्वास में है। अब इन ये कितने हैं, तो ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो 8 जो है यहाँ पर इसमें माने गए हैं। इसमें पहले 2 उच्छ्वास है, इसमें जो श्रीहर्ष है इन्होंने अपने वंश के बारे में बताया है। और उसके बाद के जो 6 जो ये उच्छ्वास हैं इसमें हर्ष के पूर्वजों का वर्णन करते हुए हर्ष के जन्म से लेकर राजश्री मिलने तक का वर्णन है। तो 8 जो इसमें ये माने गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यह भास की एक रचना नहीं है प्रतिज्ञा, योगेंद्रायण, रत्नावली, सपनवास दत्तम या देवधर चारुदत्तम। तो क्योंकि महर्षि भास जो है इन्होंने 13 जो नाटक हैं लिखे थे 13, और इनमें से एक नहीं है। तो जो ऑप्शन बी वाली है रत्नावली नाटिका, तो यही क्या इनमें नहीं है। और ये जो श्रीहर्ष जो है इनकी है रत्नावली नाटिका, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नगरन नाटक, ये 3 हैं इनके। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की एक क्लास थी। और आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई ज़्यादा डाउट है तो उत्तर के साथ आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ताकि सभी को जो है सही आंसर का पता लग पाए। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आपका नेक्स्ट जो भाग है वो लेकर आएंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।